Hello students, welcome to CR International School online classes. This is class 6th science. How are you all beta? I hope everyone is fine at your home and you are safe and secure. Don't go outside without any reason. और हम आशा करते हैं कि आप और आपकी फैमिली सुरक्षित हो। बेटा आज की वीडियो में हम जो हमारा लास्ट टॉपिक चैप्टर का बचा है उसके साथ कंटिन्यू करेंगे और आज ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल का लास्ट टॉपिक, मटेरियल्स वेदर दे आर सिंक और फ्लोट। बेटा पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सॉल्युबल इनसॉल्युबल मटेरियल्स के बारे में, यानी कुछ मटेरियल्स होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और कुछ मटेरियल्स होते हैं जो पानी में नहीं घुलते। ठीक है, वो पानी की सतह पर तैरते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक और चीज़ होती है मटेरियल्स फ्लोट और सिंक। फ्लोट यानी तैरना, सिंक यानी डूबना। कोई भी पदार्थ जो होता है वो पानी के ऊपर कब तैरता और डूबता है, इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, लाइट और हैवी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। यानी कि ये जो फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑफ मटेरियल है ये किस पे निर्भर करती है, लाइट और हैवी जो उनकी डेंसिटी होती है उसके आधार पर उनका तैरना और डूबना निर्भर करता है। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी को हम मास पर वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल कहेंगे। मान लो हमने एक सेम वॉल्यूम वाटर लिया, वॉल्यूम यानी कुछ लीटर पानी हमने लिया किसी भी बर्तन में और उसमें हमने दो अलग अलग डेंसिटी की चीज़ें हमने डाल दी। मान लो एक हमने वुड डाल दी और एक स्टोन। तो आप ऑब्जर्व क्या करोगे, आप देखोगे कि जो वुड होती है वो आसानी से तैरना शुरू कर देती है, जबकि स्टोन वो नीचे सरफेस पे नीचे बॉटम में जाकर सिंक हो जाता है और वहाँ पे डूब जाता है। ठीक है, तो वो किस वजह से है, वहाँ पर पानी के वॉल्यूम तो सेम है लेकिन जो मटेरियल हमने लिया है उन दोनों की डेंसिटी अलग है। वुड की डेंसिटी कम है पानी से, इसलिए वो सतह पर तैरती है, जबकि पत्थर जो होता है उसकी डेंसिटी पानी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो डूब जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो लाइटर मटेरियल होता है उसकी डेंसिटी कम होने के कारण, पानी से कंपेयर करते हैं हम, पानी से कंपेयर करने पर वो कम होती है, इस कारण से वो तैरता है, और पानी से अधिक डेंसिटी होती है तो वो डूब जाता है। यहाँ पर हमने वुड और स्टोन का एग्जाम्पल लेकर इसको समझा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स विच टेल्स वेदर वी कैन सी थ्रू द ऑब्जेक्ट और नॉट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम या उसके थ्रू किसी भी रोशनी को हम देख सकते हैं या नहीं। तो इस ट्रांसपेरेंसी में तीन टाइप्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। इन तीन सब्सटेंसेस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यानी कि जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं वो मटेरियल होते हैं जिनके थ्रू जो भी लाइट है वो इजीली पास हो जाती है, कंप्लीट लाइट क्रॉस हो जाती है इस मटेरियल से। जैसे कि ग्लास, शीशा जो हम अपनी खिड़कियों में लगाते हैं उससे रोशनी पार हो जाती है, हमारे जो स्पेक्स होते हैं उनसे रोशनी पार हो जाती है। तो ये कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और इनमें कंप्लीट पासिंग ऑफ लाइट होती है, इसलिए हम इनको ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आती है ट्रांसलूसेंट की। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से कम रोशनी को जाने देते हैं, यानी कुछ रोशनी जाती है और कुछ नहीं जाती, और इनके थ्रू हम क्लियरली नहीं देख सकते। जो भी विजन होता है वो धुंधला नज़र आता है, वो क्लियरिटी नज़र नहीं आती जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के थ्रू नज़र आती है। आपने देखा होगा अगर आप किसी कपड़े के थ्रू देखते हो, आप चुन्नी ले लो, साड़ी ले लो, तो उनमें देखो
कि दूसरी तरफ आपको नज़र तो आता है लेकिन उतना क्लियर नहीं होता जितना आपको ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में दिखता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि passing some amount of light through them are called translucent materials। एग्जाम्पल बटर पेपर है, टिश्यू पेपर है, क्लॉथ है, ठीक है। ऐसे ही ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल भी रोशनी को पार नहीं होने देते, यानी इनके थ्रू हम कोई भी चीज़, कोई भी रोशनी नहीं देख सकते। मान लो ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, क्या आपको इसके दूसरी तरफ कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिखेगा। वॉल है आपकी घर की, उसके दूसरी तरफ आपको दिखता है? नहीं दिखता। तो ये क्या कहलाएंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो अपने अंदर से बिल्कुल रोशनी पास नहीं होने देते वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जो कुछ कुछ रोशनी को पास होने देते हैं वो ट्रांसलूसेंट होते हैं, और जो पूरी रोशनी को पास होने देते हैं वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। बेटा हम अब पूरे चैप्टर की एक बार समरी फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखें, सॉर्टिंग और ग्रुपिंग हमने स्टार्ट किया था सॉर्टिंग मटेरियल से। सॉर्टिंग और ग्रुपिंग से क्या फ़ायदा होता है? ये हमें चीज़ों को ढूंढने में मदद करता है, टू फाइंड थिंग्स इजीली। बहुत आसानी से हमें चीज़ें मिल जाती हैं अगर हम उन्हें प्रॉपरली सिस्टमेटिक तरीके से रखते हैं। सेकेंड है अंडरस्टैंड द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ मटेरियल्स, यानी जो सिमिलर चीज़ें होती हैं उनको हम एक जगह रखें और डिफरेंट को दूसरी जगह, तो उनमें हम आसानी से अंतर निकाल सकते हैं, उन्हें आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, किन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम चीज़ों का सिलेक्शन करते हैं, उनके ग्रुपिंग करते हैं या उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, वो यहाँ पर बताई गई है। पहले हमने पढ़ा था अपीयरेंस। अपीयरेंस में शाइन और विदाउट शाइन वाली चीज़ों को रखा जाता है। शाइन जिनमें चमक होती है, जैसे आयरन है, गोल्ड है, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा। ऐसे ही विदाउट शाइन में वुड है, पेपर है, ठीक है। फिर आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता, कि किस आधार पे जो पदार्थ है वो कितना पानी में घुलता है, नहीं घुलता है, ठीक है। उसको दो कैटेगरी में रखा गया है। सॉलिड्स को अगर हम पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, और लिक्विड्स को पानी में घोलते हैं तो क्या कहलाते हैं। अगर सॉलिड्स को वाटर में घोला जाता है तो दो टर्म्स यूज होती हैं, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, यानी कि पानी में घुलने वाली चीज़ सॉल्युबल कहलाएगी अगर वो सॉलिड है तो। जैसे शुगर है, सॉल्ट है, इनको हम पानी में घोलते हैं तो वो सॉल्युबल कहलाते हैं। अगर नहीं घुलते हैं पानी में तो वो इनसॉल्युबल कहलाते हैं, और ये नीचे बॉटम में इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि सैंड है, स्टोन्स है, ठीक है, या फिर फ्लोट करते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड्स इन वाटर। अगर पानी, लिक्विड में लिक्विड हम घोलते हैं, मान लो पानी में हमने दूध मिला लिया, दूध में पानी मिला लिया, तो वो मिसिबल वर्ड के साथ माना जाएगा। और दूसरा इमिसिबल वर्ड, इमिसिबल यानी जो नहीं घुलता, ठीक है। जैसे कि ऑयल, ऑयल आप पानी में डालो वो नहीं घुलेगा, वो तैरना शुरू कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है हार्डनेस। हार्डनेस होती है दो तरह की, सॉफ्ट एंड हार्ड, और ये कंप्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल चीज़ें होती हैं। जो आसानी से दब जाती है वो सॉफ्ट कहलाती हैं, और जो नहीं दबती हैं वो हार्ड कहलाती है। जैसे कॉटन सॉफ्ट है, आयरन हार्ड है। फिर आता है हैवीनेस। पानी के आधार पे हम हैवीनेस देखते हैं, उनकी डेंसिटी के आधार पे। अगर पानी की सतह पर कोई वस्तु तैरती है मतलब उसका घनत्व ज़्यादा पानी से कम है, और यदि पानी में डूब जाती है तो उसका पानी से घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए वो डूब जाती है, ठीक है। लास्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू देख सकते हैं या नहीं देख सकते। तो उसमें 3 टाइप्स थे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट वो जिसमें पूरी रोशनी आर पार हो जाती है ऑब्जेक्ट के, और हम आसानी से सेम टू सेम दूसरी जगह, दूसरी तरफ का देख सकते हैं, यानी ग्लास। ट्रांसलूसेंट यानी कुछ रोशनी पास होती है तो वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहलाता है, जैसे कि टिश्यू पेपर, ठीक है।
ऐसे ही ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिसमें बिल्कुल भी रोशनी नहीं जा सकती, जिसके थ्रू हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, वो ओपेक कहलाते हैं। जैसे कि वुड है, ठीक है, वॉल है, बुक है, बोर्ड है, एनीथिंग। क्लियर? तो बेटा इन सारे चीज़ों को समझाने के बाद हम आज इस चैप्टर के एंड पे पहुँचे हैं और हमने ये चैप्टर फिनिश कर दिया। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और अब आप क्वेश्चन आंसर इजीली समझ सकेंगे। ठीक है, तो हम ये वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।